नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द हिंदी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे वसंत भाग 3 से चैप्टर नंबर 10 अकबरी लोटा। अकबरी लोटा जो है एक बहुत ही हास्यास्पद कहानी है जो रचित है अन्नपूर्णा वर्मा जी के द्वारा। तो जो ये अकबरी लोटा है, जैसे कि हमके नाम से ही मालूम पड़ रहा है, अकबर के टाइम का लोटा, जिसको बोलेंगे हम अकबरी लोटा। तो ये बहुत ही इस लेखक ने इसको इस अंदाज में बुना है कि पाठक की रुचि कहानी के अंत तक बनी रहती है। संक्षेप में कहानी बस इतनी सी है कि एक दोस्त ने अपनी सच्ची मित्रता का धर्म निभाने का पूरा प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने थोड़ा झूठ का सहारा भी लिया। उन्होंने एक बेकार व बेढंगे से लोटे को ऐतिहासिक अकबरी लोटा बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी को मूर्ख बनाया और फिर उसे अच्छे खासे दामों में उस अंग्रेज अधिकारी को ही बेच दिया, जिससे उनके दोस्त की आर्थिक समस्या भी हल हो गई और अंग्रेज अधिकारी भी खुश हो गया। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि सही समय पर सही निर्णय जब हम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। अगर परेशानी है तो परेशानी में परेशान ना होकर समझदारी से किस तरह से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात यह भी लेखक ने हमें बताने की कोशिश की है कि एक सच्चा मित्र ही दूसरे मित्र के काम आता है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है कहानी का, या मुख्य हम संदेश कह सकते हैं, वो ये है कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना ज़रूरी है। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है लाला झाऊमल और उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र। तो आइए अब हम इस कहानी के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो अकबरी लोटा कहानी के मुख्य पात्र हैं लाला झाऊलाल लाला झाऊलाल हैं को उनका काशी के ठठेरी बाज़ार में एक मकान था। कहाँ के रहने वाले थे वो? काशी में रहने वाले थे, ठठेरी बाज़ार में। मकान के नीचे की दुकानों से उन्हें 100 रुपया मासिक किराया मिलता था, जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। आमतौर पर उनके पैसे की तंगी नहीं थी, मतलब उनका चल रहा था जीवन, आराम से मज़े से जीवन चल रहा था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने 250 रुपये लाला जी से मांग लिए। मगर लाला जी के पास पत्नी को देने के लिए उस समय पैसे इतने थे नहीं, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाकर पत्नी की तरफ देखा। इस पर पत्नी ने अपने भाई से 250 रुपये मांग लेने की बात कही। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप नहीं दे रहे तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो पत्नी की यह बात सुनकर लाला जी तो तिलमिला गए। उनकी इज्जत का सवाल पैदा हो गया कि मेरे होते हुए पत्नी जो है वो अपने भाई से पैसे मांगेगी तो मेरी तो इज्जत ख़राब हो जाएगी, तो मेरी तो एकदम उसके सामने हंसी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से थोड़ा समय मांगा कि मुझे 1 सप्ताह का समय दो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह के अंदर पैसे देने का वादा करता हूँ। लाला जी ने अपनी पत्नी को पैसे देने का वादा तो कर लिया, लेकिन घटना के 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी लाला जी पैसों का प्रबंध न कर सके। 5वें दिन लाला जी ने अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी से किया। वो परेशान हो रहे थे कि मैंने तो वादा तो कर लिया अपनी पत्नी से, लेकिन मेरे पास पैसे का जुगाड़ तो हुआ ही नहीं, और अगर मैंने इसको पैसे नहीं दिया तो पत्नी तो मेरी जो हंसी हंसेगी, वो तो फिर मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी बिल्कुल भी। तो उन्होंने अपनी समस्या को अपने परम मित्र जो थे बिलवासी जी, उनसे डिस्कस किया। पंडित बिलवासी मिश्र जी ने लाला जी को आश्वस्त किया कि वे किसी न किसी प्रकार रुपयों का इंतजाम कर उनकी समस्या को अवश्य हल कर देंगे। लेकिन जब 6 दिन बीत जाने के बाद भी पैसों का इंतजाम ना हो सका तो लाला जी अत्यधिक परेशान हो गए और अपनी छत पर जाकर टहलने लगे। अब 6 दिन बीत गए, अब उनके पास सिर्फ 1 दिन बचा था, क्योंकि उन्होंने 1 सप्ताह का नाम लिया था अपनी बीवी से। अचानक उन्होंने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मंगवाया। वो छत पे जाके कुछ उपाय सोच रहे थे, क्या उपाय करूं जिससे पैसे मिल जाएं और मेरी इज्जत बच जाए। तो उन्होंने क्या किया, छत पर टहल रहे थे शाम के समय, उन्होंने अपनी पत्नी से पानी मंगवाया।
छत पर जाकर टहलने लगे और उन्होंने अपनी पत्नी से पानी मंगवाया। पत्नी भी एक बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आ गई, जो लाला जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पुराना सा एक दौंची लगा हुआ, जैसे ना कई बार लोटे गिर जाते हैं साइड में से तो टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, तो इस तरह से बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आ गई पत्नी, जो उनको पहले से ही पसंद नहीं था लाला जी को। खैर उन्होंने पत्नी से लोटा लिया और पानी पीने लगे। चिंता में वह लोटा अचानक उनके हाथ से छूट गया। पानी पी रहे थे, एक तो उनको वैसे ही पसंद नहीं था, वो लोटा गंदा सा था, फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, पानी पीने लगे और चिंता तो टेंशन में तो थे कि पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ है। उनके हाथ से लोटा धम्म से नीचे गिरा। अब उस समय इत्तेफाक की बात है कि गली में खड़े एक अंग्रेज अधिकारी को नहलाता हुआ लोटा उसके पैरों पे जोर से जा गिरा, जिससे उसके पैर के अंगूठे में चोट आ गई। नीचे एक अंग्रेज खड़ा हुआ था लाला जी के घर के नीचे, तो वो उसके सर पे गिरा, पानी तो सर पे गिरा और उसके धम से गिरता हुआ उसके पैर के अंगूठे में जाके उसको चोट आ गई। अब अंग्रेज अधिकारी का गुस्सा होना लाजमी था, सो वह गुस्से से लाल पीला होकर गालियां देता हुआ लाला जी के घर में घुस गया, बड़बड़ करता हुआ अंदर घुस गया। ठीक उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र जी भी यहाँ पर प्रकट हो गए, जो उनके मित्र थे वो भी आ गए। उन्होंने क्रोधित अंग्रेज अधिकारी को आराम से एक कुर्सी पर बिठाया और झूठा गुस्सा दिखाकर लाला जी से नाराज़ होने का नाटक करने लगा। मित्र हैं, मित्र तो मित्र की गलती को छुपा ही लेते हैं, यही तो मित्रों का फ़ायदा होता है ना। कोई भी अपनी गलती पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो उन्होंने बिठाया पहले अंग्रेज को, लाला जी से झूठा गुस्सा होने लगे कि यार लाला जी ये क्या कर दिया आपने, इनको गीला कर दिया, ये कैसे काम किया आपने। अंग्रेज अधिकारी से थोड़ी देर बात करने के बाद वो उस अंग्रेज अधिकारी के सामने उस बेढंगे से लोटे को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने लगे और उस अंग्रेज अधिकारी के सामने उस बेढंगे व बदसूरत लोटे को ऐतिहासिक व बादशाह अकबर का लोटा बताकर उसका गुणगान करने लगे, उसे बेशकीमती व मूल्यवान बताने लगे। परिस्थितियाँ विपरीत हैं, अंग्रेज गुस्सा हो रहा है, पानी गिरा हुआ है, लोटा उसके सर पे गिरा, पैर टूटा हुआ है, लेकिन उनके मित्र में सूझबूझ देखिए। विपरीत परिस्थितियों में अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, प्रेजेंस ऑफ माइंड के जरिए उन्होंने उस बेढंगे से लोटे को ही उस अंग्रेज को बेचने में दिखाने लगा कि ये बहुत ही मूल्यवान लोटा है, अकबर के ज़माने का है। उसकी झूठी प्रशंसा करने लगे लोटे की। लोटे की इतनी प्रशंसा सुनकर अंग्रेज अधिकारी भी लोटे को खरीदने के लिए लालायित होता। अरे इतना पुराना लोटा है, इतना ऐतिहासिक है, ये तो एंटिक पीस है, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। तो वो उसको खरीदने के लिए बड़ा लालायित हो गया। अब तो मैं इसको खरीदूँगा। बस अब उसने उसका मन देख लिया कि अब ये पूरा इंटरेस्टेड है लोटा खरीदने के लिए, तो अब हमें इसका कुछ करना चाहिए। बस इतना ही फ़ायदा पंडित बिलवासी मिश्र जी ने उठाया और रुपये की बाजी लगानी शुरू कर दी। दोनों बाजी लगाते गए और अंत में पंडित बिलवासी मिश्र ने 250 रुपये की बाजी लगा दी, लेकिन अंग्रेज भी लोटे को लेने के लिए अत्यधिक लालच था, इसलिए उसने 500 रुपये की बाजी लगा दी। अब आपस में ही दोनों बाजी लगा रहे हैं, वो कह रहा है 250, वो कह रहा है नहीं इतना नहीं, ज़्यादा लूँगा। तो अंग्रेज ने फाइनली उसकी बोली लगा दी 500 रुपये की। अब पंडित जी ने बड़ी होशियारी से अपनी लाचारी दिखाते हुए अंग्रेज अधिकारी से कहा कि उसके पास तो सिर्फ 250 रुपये ही हैं, इसलिए अधिक दाम चुकाने के कारण वो उस लोटे के हकदार हैं कि आप तो भाई पैसे वाले हो, आप ले सकते हो, आपके पास 500 रुपये, मेरे पास तो सिर्फ 250 रुपये ही हैं, इसलिए आप ले लीजिए। तो अंग्रेज अधिकारी ने लाला से उस लोटे को खुशी खुशी खरीद लिया। अंग्रेज अधिकारी ने पंडित बिलवासी मिश्र को बताया कि वह उस अकबरी लोटे को ले जाकर अपने पड़ोसी मेजर डंगल्स को दिखाएंगे, क्योंकि मेजर डंगल्स के पास एक जहांगीरी अंडा है जिसकी वह खूब तारीफ़ करता है। किस उद्देश्य से ख़रीदा उसने? अपने जो साथी मित्र थे अंग्रेज के, वो उसको दिखाना चाहते थे कि मेरे पास भी कुछ एंटिक पीस है। अंग्रेज के जाने के बाद पंडित जी ने लाला जी को पैसे दिए, जिससे लाला जी बहुत खुश प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जब पंडित जी अपने घर जाने लगे तो लाला जी ने उनसे 250 रुपये के बारे में पूछ लिया, मगर पंडित जी ईश्वरी जाने कहकर अपने घर को चल दिए थे। रात में पंडित जी ने अपनी पत्नी के संदूक से अपने मित्र की मदद के लिए निकाले 250 रुपये को वापस उसी तरह
उसी संदूक में रख दिया और चैन की नींद सो गए। तो वो कहाँ से चुरा के लाए थे? अपनी पत्नी के संदूक में से चुरा के लाए थे, अपने मित्र की मदद करने के लिए। तो ये थी दो मित्रों की कहानी कह सकते हैं हम, अकबरी लोटा भी कह सकते हैं। मित्र ही मित्र के काम आता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो उन्होंने अपने परेशान समय में इसका इस्तेमाल किया। तो ये था हमारा आज का कहानी, इसका शीर्षक था अकबरी लोटा। थैंक यू दोस्तों।